तो चलिए आज इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 4 होगा। टेस्ट नंबर 4 है, ठीक है। इससे पहले कि इंडियन ज्योग्राफी का 4 टेस्ट हो चुका है, ठीक है। इस टेस्ट नंबर चौथा है, जिसमें हम मिट्टी के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह करेंगे। इसमें मिट्टी से संबंधित, देखो टॉपिक का नाम मिट्टी है और इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर चौथा है, ठीक है। चलिए इसको आगे देखते हैं। बोल रहा है कि पेडोलॉजी किसका विज्ञान है। तो मिट्टी तो पता है, आप सभी को पता होगा कि मिट्टी का जो अध्ययन जो है या मिट्टी का विज्ञान जो ये पेडोलॉजी होता है। तो पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? पेडोलॉजी मिट्टी का विज्ञान है, ठीक है। तो मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। इसमें मृदा की उत्पत्ति, मृदा आकारिकी तथा मृदा की वर्गीकरण पर विचार किया जाता है। और नेक्स्ट का उसके बाद कि ऊंचे, बोल रहा है कि ऊंचे क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी की रचना होती है। तो ऊंचे क्षेत्र में, जैसे पहाड़ी इलाकों में, तो ऊंचे क्षेत्र लेटेराइट मृदा की रचना होती है। तो ये ऊंचे से मतलब अम्लीय होता है, ठीक है। ऊंचे क्षेत्र में जो लेटेराइट मृदा की रचना कैसी होती है? तो ये अम्लीय होता है, ठीक है। ऊंचे क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी तो अम्लीय होता है। बोला कि ऊंचे क्षेत्र की लेटेराइट मिट्टी अम्लीय प्रकार की होती है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण हुई निच्छादन की प्रक्रिया के कारण होता है। शुष्क मौसम में यह मिट्टी सूख जाता है और इसका स्वरूप चट्टानी प्रकार का हो जाता है। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 1.26 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में है। यह मिट्टी पूर्वी और पश्चिमी घाट के क्षेत्र, राजमहल की पहाड़ी, दक्षिणी महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इसके कुछ मेघालय और झारखंड के संथाल पारंगन जिले में मिलते हैं। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो अभी ऊपर देख चुके हैं कौन कौन सा राज्य में लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। तो केरल, पहला केरल में पाया जाता है, यूपी में नहीं पाया जाता है और राजस्थान में पाया जाता है। बट महाराष्ट्र, ठीक है, केरल और महाराष्ट्र दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए और डी, जो कि अब दोनों में से कोई एक भी माना देते तो चल जाता, ए या डी, बट आंसर केरल ही ठीक है, ठीक है। बोला लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी आर्द्र एवं शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं? आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। इसमें लौह एवं एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी डैश का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। मतलब जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है चावल, यानी कि धान। तो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी धान का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये धान या चावल, चलो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी चावल का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। यह भारत के सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मिट्टी मूलतः हिमालय के निक्षेपण से बनी है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि पर्वत स्लोप यानी कि हिल स्लोप्स पर मृदा अपरदन को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। वन रोपण से, सोपन कृषि से नहीं, पट्टीदार खेती से नहीं, बल्कि समोच्च रेखीय जुताई। तो आपको ये देखो, थोड़ा उठपटांग लगाओ, इसका नीचे एक्सप्लेनेशन इसका। समोच्च रेखीय जुताई क्या होता है? तो पर्वतीय ढलानों पर मृदा अपरदन के ढाल के काटकर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर और समोच्च रेखीय जुताई करके नियंत्रित किया जा सकता है। सोपना कृषि के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है, परंतु समोच्च रेखीय विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो ये जो है राजस्थान में शुष्क मृदा पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में शुष्क मृदा पाया जाता है, राजस्थान में। ये छोड़ो इसका एक्सप्लेनेशन। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी होती है। तो उत्तर मैदान जो तो उसका मिट्टी जो वो कैसा होता है सामान्यतः?
तो ये जो होता है तलोच्छन द्वारा, ये कैसा था, तलोच्छन, अपर्दन नहीं होगा, और ये तलावचन है, तो ये तलोच्छन होगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः तलोच्छन द्वारा बनी है। उत्तरी मैदान का निर्माण नदियों द्वारा किए गए निक्षेपित मलबे से हुआ है। खादर एवं बांगर किस मिट्टी के प्रकार है, तो ये जो है एल्यूवियल मिट्टी के प्रकार है, ठीक है। खादर और बांगर, एल्यूवियल खादर और बांगर मिट्टी प्रकार है एल्यूवियल का। खादर और बांगर जलोढ़ एल्यूवियल, ये जो जलोढ़ यानी कि देखो जलोढ़ या फिर एल्यूवियल इंग्लिश नाम है इसका, तो ये भी आप लोग को याद करना होगा। यही तो हिंदी मीडियम का सबसे बेकार टॉपिक है। मृदा के प्रकार, खादर नवीन जलोढ़ मृदा से, जबकि भांगर पुराने जलोढ़ मृदा से बने होते हैं। जलोढ़ मिट्टी इसी को कहते हैं एल्यूवियल। इसको आप हिंदी में देखो ये इंग्लिश नाम है, तो आप इसको जलोढ़ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको सीधा जलोढ़ सीधा पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद बोला कि लोनी और क्षारीय मिट्टी का भारत में एक और नाम है। लोनी और क्षारीय का दूसरा नाम पूछ रहा है, तो ये कल्लर, रेह या कल्लर होता है लोनी का, रेह या कल्लर, तो रेह नहीं होगा बल्कि यहाँ कल्लर होगा, ठीक है। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में कौन नाम है, तो कल्लर है। लोनी और क्षारीय मिट्टी राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र राज्यों के शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। इन अनुपजाऊ क्षेत्रों का रेह या कल्लर या उस्र, राकड़, धूर, कर्ल एवं चोपन आदि नामों से जाना जाता है। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन है, ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, ठीक है। व्यर्थ राजस्थान में मरुस्थल टाइप का थोड़ा है, बट व्यर्थ नहीं है, समझा, राजस्थान में मत मार देना। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य जम्मू और कश्मीर है। भारत के बंजर भूमि एटलस 2019 के अनुसार वर्ष 2015 से 16 में व्यर्थ भूमि वेस्टलैंड के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर अविभाजित। इतना अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य राजस्थान, जो कि देखो सबसे ज़्यादा ये है, मतलब कौन सा है, जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा है व्यर्थ भूमि, उसके बाद राजस्थान आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, जम्मू कश्मीर, देखो कौन कौन सा है उसको नंबर वाइज कर देते हैं, ठीक है। ये देखो जम्मू कश्मीर एक नंबर पर सबसे ज़्यादा है, दूसरा है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात बंजर भूमि में, ठीक है। बस यही प्रकार से था, इसको रहने दो। बोला कि पेट्रियोलॉजी, उसमें था पेडोलॉजी मिट्टी, जबकि पेट्रियोलॉजी ये चट्टान। जब पेट्रियोलॉजी बोलेगा तो ये चट्टान होता है, चट्टान का अध्ययन पूछ सकता है, चट्टान किसका अध्ययन है, तो ये पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, पेट्रोलॉजी चट्टान का अध्ययन है, ठीक है। मृदा की लवणता, पेट्रोलॉजी, ये पेट्रोलॉजी है, ये किसका अध्ययन है, तो ये चट्टान का, ठीक है। अब बोल देगा कि मृदा की लवणता मापी जाती है, तो ये चालकता मापी से मृदा की मतलब लवणता, क्षारीय जो होता है वो मापा जाता है, तो ये चालकता से मापा जाता है। मृदा में लवणता की मात्रा को पता लगाने के लिए चालकता मापी का प्रयोग किया जाता है। इसे साइक्रोमीटर, एक प्रकार की आर्द्रता मापी है साइक्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मिट्टी का कुछ न्यूमेरिकल। भारत की पूर्व और पश्चिम तटों पर पाई जाने वाली मिट्टी, तो ये लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी किस नाम से, काली मिट्टी को रेगूर नाम से जाना जाता है, ठीक है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी से भी जानते हैं। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में, ठीक है। दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। दो नदियों के क्षेत्र का द्वाब, जैसे पंजाब हो गया, 5 नदियों के क्षेत्र पंजाब। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी, तो ये काली हो जाएगा कपास के लिए। गेहूं, चावल और मूंगफली में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है, और उसके लिए जलोढ़ मिट्टी के लिए उपयोग हो जाएगा, ये चावल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो ये था इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 4। फिर इसके बाद जो होगा कोई अदर सब्जेक्ट या फिर इसी का कोई 5 हो, जितना भी नोट्स वगैरह हो उसका हम तो ढलते रहेंगे, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।